ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं और हम देखते हैं कि वहां पर एक लड़की के फादर दूसरी फैमिली के लोगों से लड़ रहे होते हैं और खासकर अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से। और वह कह रहे होते हैं कि तुम्हारे वजह से मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई, क्योंकि उससे पहले तो बिल्कुल ठीक थी। वह ऐसे कैसे हम सबको छोड़कर जा सकती है? ज़रूर तुमने कुछ किया है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एंट्री होती है हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम चेन होता है, जो कि दिखने में थोड़ा ओल्ड होता है। और जैसे ही वह वहां पर आता है तो उसके सामने उसे लड़की का बॉयफ्रेंड झुक जाता है और कहता है, अंकल मेरी बात समझिए, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं मारा है और यह लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपको तो पता है कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, आप तो हमेशा उसके साथ रहे हैं। जिस पर यहाँ पर चैन उसकी बात नहीं सुनता है और वह सीधा अंदर जाता है। अंदर उसे लड़की की लाश रखी होती है और इस लड़की का नाम यूमी होता है। ये दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है और चैन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा होता है कि यूमी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। वह उसके पास में फूल रखता है और वह वहीं बैठकर उसको देखने लगता है और उसी के साथ उसे कुछ अपने फ्लैशबैक के मोमेंट याद आते हैं जहां पर चैन कुछ पेंटिंग कर रहा होता है। यूमी उसके पास आती है। यूमी चैन की नीस होती है और वह आकर अपने अंकल से बोलती है, आप क्या ड्रॉ कर रहे हो, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? जिस पर उसके अंकल मना करते हैं और कहते हैं कि नहीं, वह अकेले यह सब कुछ कर लेंगे। और वह उस मोमेंट पर यूमी की स्माइल देख रहे होते हैं और अभी हमें प्रेजेंट का मोमेंट दिखाया जाता है जहां पर वह यह सब कुछ देख देख कर परेशान हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि पता नहीं आखिर ऐसा क्या हुआ जो वह उसे छोड़कर चली गई। तभी वहां पर उनके पास एक आदमी आता है जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता है, पर वह आदमी आकर चैन से बात करता है और कहता है, मुझे समझ आ रहा है तुम्हारे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है क्योंकि तुमने अपने किसी प्यारे इंसान को खोया है, पर मैं उस इंसान को वापस ला सकता हूँ और तुम्हें समय में वापस भेज सकता हूँ। और ऐसा बोलकर वह आदमी चैन को एक फूल देकर वहां से चला जाता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। चैन अपने घर में होता है और वह कुछ पेंटिंग कर रहा होता है और वह बोल रहा होता है कि उसे नहीं पता था कि यूमी उसे इतनी जल्दी छोड़कर चली जाएगी। और वह पेंटिंग करते करते इतना खो जाता है कि वह वहीं सो जाता है, लेकिन तभी उसकी आंख खुलती है और अगले सीन में वह देखता है कि वह एक खाली जगह पर बैठा हुआ है और उसके सामने एक खिड़की है और उसे पता चल रहा है कि कोई उसके पास आने की कोशिश कर रहा है। पहले तो वह पूछता है आखिर कौन है, लेकिन जैसे ही वह खिड़की खुलती है उसके सामने यूमी होती है और जिसका चमकता हुआ चेहरा देखकर चैन हैरान होता है। यूमी उसके पास आती है, उसकी गोद में बैठ जाती है और कहती है, अंकल आप कैसे हो? आपको मेरी याद आई? जिस पर चैन उससे कहता है, कोई आ रहा है, दूर हटो। और वह यूमी को अपने साथ खींचकर साइड पर छुपाने के लिए ले जाता है। यहाँ पर अब जो लड़की आती है वह चैन की फियांसे होती है, जो कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अब ये लोग छुपे होते हैं और यहाँ पर चैन की फियांसे, जिसका नाम जीनी होता है, वह कह रही होती है, आखिर ये लड़का कहाँ चला गया? इसको एक बार मुझसे मिल तो लेना चाहिए था। इधर यूमी चैन के बहुत ज़्यादा करीब होती है और वह उसे टच कर रही होती है। इधर उधर चैन उसे रोक रहा होता है, लेकिन जैसे उसकी फियांसे वहां से जाती है वह यूमी को पुश करता है और उससे कहता है, तुम्हें पता है ना, तुम ये सब नहीं कर सकती हो, तुम मेरी नीस हो और तुम मुझसे आधी उम्र की हो। जिस पर यूमी कहती है कि आप ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी एक फियांसे है, पर मुझे पता है आप उससे प्यार नहीं करते हो और आप उसे छोड़ दो। लेकिन तब तक वहाँ पर जीनी आ जाती है जो इन्हें दोनों को साथ में देख लेती है। जीनी कहती है, तुम कब आई? यूमी, मुझे पता नहीं था। जिस पर यूमी कहती है, मैं आज ही आई हूँ। और वह यहाँ पर जीनी से कहती है, आपको पता है मुझे भी पेंटिंग का शौक है, क्या आप मुझे पेंटिंग करना सिखाएंगे? और वह उसे कुछ अपने पेंटिंग के सैंपल्स दिखा देती है अपने फ़ोन से। जैसे जीनी उसे पेंटिंग के सैंपल को देख रही होती है, यूमी पीछे से चैन का हाथ पकड़ लेती है। चैन उसे रोकता है, लेकिन यूमी उसकी बात नहीं मानती। जिस पर जीनी उससे कहती है, तुम कल से हमारे कंपनी में आ जाना, हम तुम्हारी पेंटिंग के स्किल्स को एनहांस करने में मदद कर देंगे। फिर इधर हम देखते हैं जीनी चैन से कहती है उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या वह नीचे आ सकता है उससे बात करने के लिए? जिस पर चैन कहता है, चलो मैं आ रहा हूँ। फिर इधर में दिखाया जाता है चैन अकेला खड़ा होता है। जीनी उससे कहती है,
आप कुछ कर रहे हो क्या? चैन बोलता है कि ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, और यह दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैन यूमी को कोई ले जा रहा होता है और वह गाड़ी के अंदर होता है, जिस पर यूमी धीरे धीरे करके चैन को टच करने लगती है। चैन उसे धक्का देता है, लेकिन यूमी कहती है उसके कान पर इंजरी हो गई है, जिस पर चैन उसे घर ले जाता है और उस दिन मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ होता है। अब इधर हम देखते हैं कि चैन यूमी के कान के पास दवाई लगा रहा होता है, लेकिन यूमी धीरे धीरे करके फिर से उसके करीब जाने लगती है। चैन उसे फिर समझाता है, रोकता है और कहता है तुम मुझसे कुछ गलत कर रही हो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। यूमी कहती है मुझे पता है आप भी मुझे पसंद करते हो, पर हमारी एज गैप होने की वजह से आप खुद को रोक रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि चैन के पास यूमी के बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है, जो उससे बोलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है, जिस पर चैन उससे बताता है कि वह लोग आ रहे थे, लेकिन यूमी को कुछ इंजरी हो गई है, इसलिए वह उसके पास है और वह उसकी चोट पर दवाई लगा रहा था। जिस पर वह कहता है कि आप मेरी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखिए, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। इधर चैन यूमी से कहता है कि वह जा रहा है और वह अपना ध्यान रखें, लेकिन यूमी उसे बातों से नहीं जाने देती है और कहती है यह सब कुछ तुम जीनी की वजह से कर रहे हो, और जीनी तुम्हारी कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। चैन के पास उसके पेरेंट्स का फ़ोन आता है, जो उससे मिलना चाहते थे। अब चैन अपने पेरेंट्स से मिलने जाता है, वहाँ पर जीनी भी होती है। चैन के पेरेंट्स उसे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। चैन मना कर रहा होता है और कह रहा होता है कि उसे शादी जैसी चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वह शादी नहीं करना चाहता है। और इन सब चीज़ों की वजह से चैन के पेरेंट्स के साथ उसकी थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। वह वहाँ से चला आता है, लेकिन जीनी उसके पीछे पीछे आती है और जीनी कहती है तुम्हारी इन सारी बातों से मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। जिस पर चैन बोलता है कि खुद को ब्लेम करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर जीनी कहती है मुझे बता दो, आखिर तुम किस लड़की को पसंद करते हो। चैन उससे बकवास करने से मना करता है और वह वहाँ से चला आता है, लेकिन हमें पता चलता है कि जीनी को कोई बाहरी बीमारी है और उसके हाथ पैर कट रहे होते हैं, जिस पर जीनी मेडिसिन लेकर खुद को शांत करती है। अब इधर हमें दिखाया जाता है यूमी को, जो अपने घर में होती है और चैन ऑफिस में बैठा होता है। उसके पास यूमी की वीडियो आती है, जो उसे पता चलता है कि यूमी का बॉयफ्रेंड उसे परेशान कर रहा है, क्योंकि यूमी उसको खुद को टच नहीं करने दे रही है और वह बाहर बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा होता है। जिस पर अब चैन को गुस्सा आता है और वह यूमी से कहता है तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और वह यूमी से मिलने उसके घर जाता है और उसे हग कर लेता है और कहता है मैंने उसे टच नहीं करने दिया, इसलिए उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया। जिस पर चैन उसे समझाता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। यूमी कहती है यह सब कुछ मैंने अपने फादर के कहने पर किया, क्योंकि हमें बिजनेस में कुछ लॉस हो रहा था और उस टाइम पर हमारे पास यही ऑप्शन था कि मैं किसी रिच लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना लूं और उसकी कंपनी के साथ अपने फादर की कंपनी की डील करवा दूं, और यही हुआ। अब हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा है। जिस पर चैन कहता है मैं तुम्हारी इस काम में मदद कर सकता हूँ। वह अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उससे कहता है जल्दी से मेरी जितनी भी बिजनेस डील है वह सारी यूमी के फादर के साथ कर दो। जिस पर यूमी खुश हो जाती है। इधर हम देखते हैं वह चैन को हग भी कर लेती है और चैन भी उसे हग करके खड़ा होता है। अब हम देखते हैं इधर यूमी के बॉयफ्रेंड को, जो चैन से मिलने जाता है और कहता है अंकल आपने ऐसा क्यों किया, वह सारी डील्स तो मेरे लिए थीं, आपने उसको इधर उधर शिफ्ट क्यों किया। जिस पर चैन उसके ऊपर भड़कता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यूमी को परेशान करने की, तुमने उसे बिना मतलब के टॉर्चर किया है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह लड़की तुम्हारे साथ फिजिकल होने में कंफर्टेबल नहीं थी, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो और इसलिए यह तुम्हारी सज़ा है। और अगर तुम्हें इसके अलावा कुछ और चाहिए तो तुम्हें पूरी रात मेरे सामने घुटनों पर बैठना होगा और मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। जिस पर अब यूमी का बॉयफ्रेंड डर जाता है, उसे समझ नहीं आता वह क्या करे। लेकिन तब तक वहाँ पर जीनी आ जाती है और वह जीनी से कहता है कि आंटी अंकल को देखो, वह मुझे कैसे परेशान कर रहे हैं, बस मेरी एक गलती के ऊपर आप उनसे बोलो कि वह मुझे माफ़ कर देना। जीनी के कहने पर चैन अपने नेफ्यू को माफ़ तो कर देता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब जीनी चैन से कह रही होती है कि तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हारे पेरेंट्स की उम्र हो गई है और वह बस तुम्हारी शादी होते हुए देखना चाहते हैं। क्या तुमसे इतना भी नहीं हो सकता है उनके लिए। चैन बोलता है तुम इन सब चीज़ों की टेंशन मत लो, मैं इस मैटर को अपने तरीके से देख लूँगा। और वह जीनाई को वहाँ से भेज देता है।
जीनी गुस्से में तो कहाँ से आ जाती है, लेकिन उसे बुरा लग रहा होता है। इधर हमें दिखाया जाता है चेन को, जो दोबारा जीनी के साथ अपने पेरेंट्स से मिल रहा होता है और उसके पेरेंट्स उससे फिर से गुस्सा कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम समझा समझा के थक चुके हैं, तुम क्यों इस प्यारी सी बच्ची से शादी नहीं कर लेते। जिस पर चेन उनसे कह रहा होता है कि मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे शादी जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझे अकेला छोड़ दें और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और वह वहाँ से उठकर आता है और अपने असिस्टेंट से बोलता है, जीनी को कुछ काम दिलाओ, बार बार मेरे पेरेंट्स से आकर अपनी शादी के अप्रोच लगा रही है और मुझे डिस्टर्ब कर रही है। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब चेन अपनी बुक पढ़ रहा होता है। यूमी उसके पास आती है उसके स्टडी रूम में और वह उसको टच करने लगती है और कहने लगती है, अंकल आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, आपकी वजह से मेरे फादर को एक अच्छी बिजनेस डील मिली है, मैं खुश हूँ। जिस पर चेन उससे थैंक यू बोलता है, लेकिन यूमी उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है, क्या आप मुझसे सच में प्यार नहीं करते हो। जिस पर उसको चेन रोकता है और कहता है, मैंने पहले ही तुम्हें समझा रखा है, ऐसे मत करो। लेकिन यूमी उसे किस करने लगती है। चेन में अपना कंट्रोल खो देता है, वह भी उसे किस कर रहा होता है, लेकिन उसे बीच में याद आता है कि यह सब कुछ गलत है और वह यूमी को पीछे पुश करता है और कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम मुझसे हाफ एज की हो और यह सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। जिस पर यूमी कहती है, मुझे पता है आप मुझे पसंद करते हो, पर आप खुद को क्यों रोक रहे हो। चेन कहता है, मेरी भी मजबूरी है, और वह वहाँ से चला आता है। अगले सीन में हम देखते हैं यूमी को, जो अपने बॉयफ्रेंड के पास खड़ी होती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अब तो मुझे बताओ इन सब चीज़ों को लेकर मैं अपने अंकल से कैसे बात करूँगा। और वह यूमी को उसके अंकल की और उसके किस करते हुए की एक फ़ोटो दिखाता है, जिस पर यूमी स्माइल करती है और कहती है कि यह तो तुम्हारी ट्रिक थी ना, अपने अंकल से प्रॉपर्टी लेने की तुम कर सकते हो, जाकर उनसे पूछो आखिर वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हैं। जिस पर यूमी का बॉयफ्रेंड कहता है, हाँ बात तो सही है, और यह दोनों स्माइल करने लगते हैं। दूर खड़ा चेन इन्हें दोनों को देख रहा होता है और वह समझ जाता है आखिर क्या खेल चल रहा है। अब अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूमी चेन से मिलने जाती है और उसे पीछे से हक करती है। चेन उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और चेन के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम बस खुद के और अपने रिलेशनशिप को ऐसा डिस्टर्बिंग रिलेशनशिप दिखाने की कोशिश कर रही हो ताकि तुम मेरे क्लोज आ सको, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर यूमी कहती है, आप जानते हो मैं आपसे प्यार करती हूँ। जिस पर चैन कहता है, मैं कैसे यकीन करूँ। यूमी उसे ले जाती है और अपनी सारी पेंटिंग्स को फाड़ फाड़ कर उसके पीछे चैन की पेंटिंग दिखाने लगती है। वह उसे अपने रूम के अंदर ले जाती है जहाँ उसने चैन की बहुत सारी पेंटिंग्स बना रखी होती हैं। चैन उन पेंटिंग्स को देखकर हैरान होता है और सोच में पड़ जाता है। यूमी तब तक उसको हक करने लगती है और उसकी गर्दन पर कुछ मेडिसिन लगा देती है, जिसकी वजह से चैन थोड़ा बेहोश सा होने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। वह यूमी से पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्या किया। जिस पर यूमी कहती है, तुम्हें पता है ना कि मैं क्या चाहती थी हमेशा से, और आज वही चीज़ है। आप अगर मुझे अपने मन से एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं आपको खुद को ऐसे एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर दूंगी। जिस पर चैन उसके क्लोज जाने लगता है, वह उसे किस करने लगता है और उनके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यूमी बिस्तर पर होती है और वह धूप देख रही होती है। तभी चैन उसका हाथ पकड़ लेता है। यूमी उसे कहती है, अंकल अब आप मुझे ऐसे कहीं किसी से दूर तो नहीं जाने देंगे। जिस पर चैन बोलता है, तुमने सब कुछ ऐसे किया, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुमसे कैसे बोलूं कि ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। और वह यूमी को पानी पीने के लिए देता है और जैसे ही यूमी उसे हक कर लेती है और कहती है, कल रात जो कुछ भी हुआ क्या उसमें मेरी गलती है। चैन उसका मासूम चेहरा देखकर एक बार फिर पिघल जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि यूमी यहाँ पर उसे अपने गलत प्लान में फंसाने की कोशिश कर रही होती है। जिस पर चैन उसे कहता है, नहीं ये सब तुम्हारी नहीं, ये सब मेरी गलती है, मुझे खुद को कंट्रोल करना चाहिए था। जिस पर यूमी उसे किस करती है और चैन भी उसको एक फोरहेड पर किस देता है। और इधर हम देखते हैं कि उसने एक जगह पर अपने फ़ोन का कैमरा छुपा कर रखा होता है और वह ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा होता है। पर अब इसका क्या मोटिव है और वह ये सब कुछ क्यों कर रही है, ये हमें आगे पता चलेगा। अब इसका अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैन के पास जीनी का कॉल आता है। वह उससे मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन चैन उसके पास नहीं जाता। जीनी उसके घर पर आ जाती है और इस बार फिर वह चैन के पेरेंट्स को लेकर आती है और उससे कह रही होती है,
आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम मेरे फ़ोन कॉल्स का जवाब क्यों नहीं देते हो? जिस पर चैन कहता है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे 24 घंटे फ्री होने की ज़रूरत नहीं होती है। मेरे पास कुछ न कुछ काम रहता है। जिसको सुनकर उसके फादर कहते हैं, तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि तुम अपने पेरेंट्स से मिलने आ सको। हम परेशान हैं। हम तुम्हें स्टार्टिंग से लेकर अभी तक सिर्फ शादी करने के लिए फोर्स करते हुए आ रहे हैं। तुम हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? जीनी जैसी लड़की तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी। हमारे जीते जी शादी कर लो। हमारे मरने के बाद तुम शादी क्यों करोगे? जिस पर अब चैन उनसे बहस करने लगता है और उसके फादर के सीने में दर्द होने लगता है। जिस पर उसकी मॉम कहती है, तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे फादर इस दुनिया को छोड़ने वाले हैं और तुम क्या चाहते हो कि बस तुम हम सबको मार दो। अगले सीन में चैन बाहर आता है। जीनी उसके सामने खड़ी होती है और कहती है, जो भी तुम्हारे दिल में है वह खुलकर बोलो। जिस पर चैन कुछ नहीं बोलता और जीनी कहती है, तुम्हारी शांति मुझे सब कुछ बता रही है कि तुम किसी को पसंद करते हो और वह जो कोई भी है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा जलन है कि मेरे इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी मैं तुम्हें अपने क्लोज ला नहीं पा रही हूँ। और ऐसे करते करते उसके हाथ फोल्ड होने लगते हैं। चैन समझ जाता है इसको दोबारा से पैनिक अटैक पड़ने वाला है और वह उसे समझाता है, तुम्हारी मेडिसिन कहाँ है? जिस पर जीने कहती है, अच्छा तो तुम अब मुझे दवाइयों की मदद से कंट्रोल करना चाहते हो। और वह सारी मेडिसिन उसके सामने गिरा देती है। लेकिन तब तक वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है और वह अपने असिस्टेंट से यूमी को मेडिसिन खिलाने के लिए कहता है और वह अंदर जाता है। और यहाँ पर अब वह दोनों तरफ से चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है। वह अपने असिस्टेंट से पूछता है, जीनी किधर है? जिस पर वह बोलते हैं, मैडम ने मेडिसिन खा ली है और उन्होंने पूछा था कि अगर चैन पूछे कि उन्होंने मेडिसिन खाई है तो वह ने बता दे। अब अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर जीनी अपना होश खोकर यूमी के स्कूल जाती है और वह उसे कहती है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुमने अपने टीचर के फियांसे के साथ अफेयर किया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। यूमी वहां पर सबके सामने डरने का ड्रामा करती है और जैसे ही जीनी उसे मारने के लिए जाती है तब तक वहां पर चैन आ जाता है और वह जीनी से कहता है, छोटी बच्ची को परेशान करना बंद करो और उसकी इमेज का तमाशा बनाना भी बंद करो। और वह उसे खींच कर वहाँ से ले जाता है। यहाँ पर यूमी को सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि ये सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है और हमें नहीं पता है कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है चैन के साथ। अब इधर में अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैन और जीनी बैठे होते हैं। जहाँ पर चैन उससे पूछता है, तुमने होश में क्या किया है? जिस पर वह बोलती है, मुझे नहीं पता आज मैंने क्या किया। जिस पर चैन उसे बताता है कि तुम यूमी की स्कूल गई और तुमने वहाँ पर बहुत ज़्यादा तमाशा क्रिएट किया। तुमने उसकी पूरी इमेज डाउन कर दी। जिस पर जीनी कहती है, मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगी। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। जिस पर चैन अब वहाँ से जाने लगता है। जीनी उसे कहती है, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तुम्हारे फादर की तबीयत दिन के दिन बिगड़ती जा रही है। तुम क्यों नहीं मुझसे शादी कर लेते हो? उनकी ये आखिरी इच्छा है, तुम उसको पूरा कर दो। जिस पर चैन बोलता है, मैंने तुमसे बोला है कि मुझे शादी जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे परेशान करना बंद करो। इधर हमें यूमी को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है और वह सारा मैटर उसे एक्सप्लेन कर रही होती है। और यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि अब तो मुझे लगता है कि जीनी को पता चल गया है कि तुम्हारा मेरे अंकल के साथ अफेयर है, तो वह क्या तुम्हें उनके क्लोज जाने देगी? जिस पर यूमी कहती है, तुम शायद अभी तक मुझे पहचाने नहीं हो। मैं वह लड़की हूँ जो किसी को भी अपना वश में कर सकती हूँ और खासकर इस बदले को लेने के लिए। अब तुम देखो मैं अगले सीन में क्या करती हूँ। और वह अपने बॉयफ्रेंड को सारा मैटर समझा देती है। अगला सीन दिखाया जाता है जहां उसका बॉयफ्रेंड उसकी ग्रैंड मदर के पास जाता है और वह अपनी ग्रैंड मदर से कह रहा होता है कि उसकी एज हो गई है और उसे अब यूमी से शादी करनी है किसी भी कीमत पर। वहां पर उसके अंकल भी बैठे होते हैं। चैन उसकी बातें सुन रहा होता है और वह से कह रहा होता है, तू भूल चुका है कि तूने शादी से पहले उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की है और तुम्हें लगता है कि तुम उसके जैसी अच्छी लड़की को डिस्टर्ब कर सकते हो। जिस पर वह कहता है, अंकल मुझसे गलती हुई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। जिस पर चैन उसे घुटनों पर बैठने के लिए बोल देता है और उसका नेफ्यू घुटनों पर बैठ जाता है और वह माफ़ी मांगता है। जिस पर ग्रैंड मदर कहती है, तुम दोनों एक दूसरे से लड़ना बंद करो। और वह यूमी के बॉयफ्रेंड को उठाती है और कहती है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर से बात करती हूँ तुम्हारी शादी के लिए। और वह खुश होकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर अब यूमी का बॉयफ्रेंड उसे पूरे स्कूल के सामने आकर रोकता है और उसे प्रपोज करता है और कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, बस तुम किसी भी हाल में मेरी हो जाओ। और उसकी यह बातें सुन रही होती हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर चैन आ जाता है और वह उसे वहाँ से ले जाता है। अब ये लोग गाड़ी के अंदर होते हैं, जहाँ पर यूमी को चैन देख रहा होता है। चैन उससे कहता है, तो मैं इन सब चीज़ों के लिए गिल्ट फील हो रहा है, तो तुम मेरे पास आकर रो सकती हो। यूमी ने यहाँ रोना शुरू कर दिया और कहती है, मैं सोच रही थी कि अगर आप नहीं होते तो आज वह मेरे साथ क्या कर देता। शायद वह अगली बार की तरह मेरे ऊपर फिर से हाथ उठाता और मेरे फादर को अगर इस मैटर का पता चल जाए कि वह मुझसे शादी करना चाहता है तो वह मेरी शादी उससे कंफर्म करा देंगे। आप ही हो जो बस मेरी मदद कर सकते हो। जिस पर चैन उससे कहता है, मैं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा बोलकर वह यूमी को किस कर देता है और इनके बीच में क्लोज मोमेंट बन जाते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है जीनी को, जो चैन के घर पर बैठी होती है और चैन की मॉम उसके पास आती है और कहती है, तुम कैसी फियांसे हो, तो मैं ये नहीं पता कि तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड है कहाँ पर और बाहर मौसम इतना ज़्यादा बिगड़ रहा है। जिस पर वह कहती है, मुझे लगता है कि वह किसी बिजनेस मीटिंग में फंस गए होंगे। जिस पर चैन की मॉम उसके मुंह पर उसकी लोकेशन फेंक कर मारती है, जिस पर यूमी घबरा जाती है और वह जल्दी से वहां से आने लगती है। चैन के पास इधर हमें चैन को दिखाया जाता है, जहां पर यूमी के साथ वह क्लोज मोमेंट्स बनाने में बिजी होता है। यूमी बाहर देखती है और कहती है, बाहर का मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। और वह अपना हाथ चैन की विंडो पर रखती है। चैन उसके हाथ को पकड़ता है और उसके आंखों के ऊपर अपना हाथ रखता है और कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और ऐसा बोलकर वह उसके साथ क्लोज मोमेंट्स बनाने लगता है। इधर हम देखते हैं जीनी उसकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी पार्क करती है और वह बहुत गुस्से में होती है और कहती है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अंदर यूमी को ना देख लूँ, क्योंकि तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा पागल हो जाऊंगी, मैं यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और वह गाड़ी से उतरती है और चैन की गाड़ी के बाहर आकर उसे कॉल करती है। और जैसे ही चैन उसे देखता है, वह गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और उससे कहता है, तुम कर क्या रही हो यहाँ, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो। जिस पर वह कहती है कि नहीं, मैं बस तुम्हें ढूंढने के लिए आई थी। और वह देखती है कि गाड़ी के अंदर तो कोई नहीं है और चैन भी अपनी ठीक ठाक पोजीशन में बैठा हुआ है। चैन उसे कहता है, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना था, इसलिए मैंने अपनी कार यहाँ पर पार्क कर रखी है, शायद मुझे इस चीज़ की परमिशन है और तुम मुझे नहीं टोक सकती हो। जिस पर जीनी उससे माफ़ी मांगती है और वह वापस चली जाती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। चैन बार टब में होता है और बार बार यूमी के बारे में सोच रहा होता है। इधर जीनी आती है, जिसने चैन का फ़ोन देख लिया होता है और उसके अंदर उसके और यूमी के क्लोज मोमेंट्स की फ़ोटोज़ होती हैं, जिसको देखकर वह हैरान होती है और कहती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वह तुम्हारी नेफ्यू की गर्लफ्रेंड है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उसके साथ, तुम अपना अफेयर उससे छोटी सी बच्ची से चला रहे हो, उसकी उम्र से 20 साल है और तुम देखो तुम्हारी उम्र 30 से ऊपर हो चुकी है, तुम्हारे फादर को पता चलेगा तो वह कैसे रिएक्ट करेंगे। जिस पर अब चैन उससे कहता है, मुझे बस समझ इतना आ रहा है कि तुम्हें उससे जलन हो रही है कि तुम उसकी जगह पर नहीं हो और तुम उसके बारे में ऐसा मत बोलो, मैं उससे प्यार करता हूँ। जिसको सुनकर जीनी हैरान होती है और वह चैन के क्लोज जाने लगती है। चैन उसे धक्का देता है और जीनी कहती है, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम ये सब नहीं करोगे, फिर भी तुमने ऐसा किया। अब यहाँ पर चैन मजबूर हो जाता है जीनी को शांत कराने के लिए, उसको सपोर्ट करता है और कहता है वह दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चैन और जीनी यूमी की कॉलेज की कैंटीन में बैठे होते हैं। तब तक वहाँ पर यूमी आती है। जीनी उससे कहती है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, मैं बस बताना चाहती हूँ कि हमारे घर में एक फैमिली फंक्शन है जिसमें ग्रैंड मदर का बर्थडे है, तो क्या तुम आ सकती हो और तुम मुझे सजेस्ट करो उन्हें हमें क्या गिफ्ट देना चाहिए। जिस पर वह बोलती है कि आप उन्हें एक मोतियों की माला गिफ्ट कर सकती हैं। जिस पर जीनी चैन से कहने लगती है, मैंने तुमसे बोला था ना, लड़कियों की चॉइस लड़कों से ज़्यादा अच्छी होती है, और देखो 1 मिनट में हमारी प्रॉब्लम दूर कर दी। जिस पर चैन उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है और जीनी को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है कि चैन अभी उसके साथ है। लेकिन तभी पीछे से यूमी का बॉयफ्रेंड आता है और कहता है, तुमने तो गेम अच्छा खासा खेला था, ये दोनों साथ कैसे हैं, शायद तुम्हारी बाजी पलट गई है। जिस पर यूमी स्माइल करती है और कहती है, अब तो खेल में मज़ा आएगा ना, जब किसी को पता है कि उसका बॉयफ्रेंड मेरे कब्जे में है, और उसको दुखी करने में कितना मज़ा आएगा वह मैं तुम्हें आज दिखाऊंगी। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। रात में बारिश हो रही होती है। चैन अपने घर पर होता है।
यूमी उसे कॉल करती है और ऐसा पोर्ट्रे करती है कि जैसे उसका बॉयफ्रेंड उसे क्लब ले गया है और वह उसे ड्रिंक करने के लिए मजबूर कर रहा है ताकि वह उसके साथ फिजिकल हो सके। यहाँ पर इन्हीं जहान पर चैन को कॉल करती है और कहती है मुझे बचा लो, आकर ये मुझे मार देगा क्योंकि यह मेरी बात नहीं सुन रहा है और ये कह रहा है कि यह जो चाहता है वह मैं करूं वरना ये मुझे मार देगा। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर मचा देती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिस पर चैन उससे कहता है तो मुझे बताओ तुम हो कहाँ पर, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैन उसे पिक करके अपने घर लाता है। यूमी ने एक छोटी सी शर्ट डाल रखी होती है और चैन उसे अपना कोट देता है खुद को कवर करने के लिए और वह गोद में उठाकर उसको सोफे पर बैठा रहा होता है और वह यूमी से कह रहा होता है तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं थी, तुम उसके साथ क्यों गई। जिस पर यूमी कहती है मैं क्या करूं, मैंने आज तुम्हें जीनी के साथ देखा, मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, मैं अपनी जलन को बर्दाश्त नहीं कर पाई इसलिए मैं क्लब गई ताकि मैं नशे में सब कुछ भुला सकूं, लेकिन तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए तो मैं कैसे न बताऊं। मैं हर दिन तुम्हारे लिए मरती हूँ जीती हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। जिस पर चैन उसे किस करने लगता है और इनके बीच में बहुत ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट बन जाता है, लेकिन बार बार यूमी कुछ रोक कर बोलने की कोशिश करती है। चैन उसे नहीं छोड़ता है और यह लोग अपने बीच में क्लोज मोमेंट्स बना रहे होते हैं। इधर जीनी को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे करके चैन के रूम की तरफ आ रही होती है और इधर चैन यूमी के साथ बिजी होता है। उसे कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि जीनी उसे देखने के लिए आ रही है। जीनी बाहर आती है तो उसे यूमी की बहुत सारी पेंटिंग्स मिलती हैं और जब वह अंदर की तरफ देखती है तो वहाँ पर वह देखती है कि यूमी और चैन एक दूसरे के साथ क्लोज मोमेंट्स बना रहे होते हैं। यह एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वह नीचे गिर जाती है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक कमरे की तरफ पड़ती है। वह कमरा यूमी का होता है जहाँ पर उसने बहुत सारी पेंटिंग्स बना रखी होती हैं और ये एक एक पेंटिंग चैन की होती है और वह समझ जाती है कि इन सब चीज़ों के पीछे यूमी है और इनके बीच में बहुत कुछ चल रहा है जिसका आइडिया है ना कभी भी नहीं था। अब इधर हम देखते हैं चैन को जो यूमी को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है और वह उसे समझाता है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि वह सबके सामने अपना और यूमी का रिश्ता एक्सेप्ट कर सकता है। साथ में जीनी के साथ जो भी उसकी सिचुएशन शिफ्ट चल रही है उसको एंड करना चाहता है, तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है। इधर जीनी को दिखाया जाता है जो चैन के घर में बहुत ज़्यादा नशे में होती है। उसने ड्रिंक करके अपने आसपास बहुत सारी कांच की बोतलें फोड़ रखी होती हैं और वह ज़मीन पर डाली होती है। उसको बहुत गंदा पैनिक अटैक पड़ा होता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि चैन ने उसे बुरी तरीके से चीट किया। वह चैन से लड़ रही होती है और कह रही होती है तुमने बोला था तुम्हारा उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं है और तुमने ऐसा मेरे साथ किया। तुमने मुझे इतनी गंदी सिचुएशन पे लाकर छोड़ दिया है जहाँ मैं वापस भी जाना चाहूँ तो नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं पिछले 3 साल से तुम्हारी फियांसे बनकर रह रही हूँ। इस घर में तुम्हारे पेरेंट्स पर मैं फोकस कर रही हूँ, उनका ध्यान रख रही हूँ और तुमने मेरे पीठ पीछे यह किया। जिस पर चैन उसको बहुत ही कोल्ड रिप्लाई देता है और कहता है कि मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे ब्रेकअप चाहिए क्योंकि मैं अब यूमी के साथ सब कुछ लीगल करना चाहता हूँ। लेकिन तभी पीछे से चैन के पेरेंट्स आ जाते हैं जो उसकी यह बातें सुन लेते हैं। चैन की मॉम कहती है तुमने यह क्या तमाशा लगा रखा है, तुम्हारी फियांसे इतनी अच्छी है, उसने हमारा इतना ज़्यादा ध्यान रखा है तो तुम ऐसे कैसे उसे छोड़ सकते हो, हम तुम्हें यह करने की परमिशन नहीं देंगे। लेकिन तभी पीछे से उसका नेफ्यू आता है और वह कहता है ग्रैंड मदर मैं आपको बताता हूँ, दरअसल मेरे अंकल ने मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की कोशिश की है और उनके बीच में बहुत कुछ हुआ है। और वह रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है और चैन जीनी से कहता है तो ये रिकॉर्डिंग तुमने इसको भेजी है ताकि तुम मेरी इमेज डाउन कर सको। जिस पर जीनी कहती है मुझ पर शक करना बंद करो, मेरे पास ऐसी घटिया ऑडियो क्यों कर रही होंगी। अब यहाँ पर वह कहता है मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं यूमी से प्यार करता हूँ और आप लोग उसका और मेरा रिश्ता एक्सेप्ट कर लें। जिस पर उसके फादर कहते हैं तो पिछले 10 साल से जो तुम्हारा इस लड़की के साथ रिश्ता चल रहा था उसका क्या। चैन बोलता है कि वह सब कुछ मेरी एक गलती थी और अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे कहाँ रखना है खुद को और मैं यूमी के साथ खुश हूँ। जिस पर अब उसका नेफ्यू उसके क्लोज आता है और कहता है शायद आप गेम समझे नहीं, अभी आपको समझने की ज़रूरत है अंकल, बिजनेस में तो स्मार्ट हैं पर एक लड़की से मार खा गया। और कहता है जाकर यूमी को कॉल लगाओ। वह यूमी को कॉल लगाता है, यूमी का फ़ोन नहीं उठता है। जिस पर चैन को अपने नेफ्यू के ऊपर गुस्सा आता है और कहता है तुमने यूमी के साथ क्या किया है, मुझे सब सच सच बताओ। जिस पर वह बोलता है मैंने कुछ नहीं किया है पर आप गेम समझो, उसने आपकी इमेज डाउन करवा दी है। और यहाँ पर उसे पता चलता है
कि यूमी उसके साथ किसी चीज़ का बदला निकाल रही थी। यहाँ पर चेन के पेरेंट्स फिर से अपने घर से निकाल देते हैं और अब वह पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होता है। अब चेन ढूंढता ढूंढता यूमी को स्कूल जाता है, लेकिन उसके स्कूल के दोस्त उसे एक छोटी बच्ची का मॉलेस्टेशन करने वाला बुला रहे होते हैं, जिसने अपनी आधी उम्र की लड़की को गलत तरीके से ट्रीट किया। अब यहाँ पर यूमी दूर खड़ी खड़ी यह सब कुछ देख रही होती है और वह स्माइल कर रही होती है। चेन उसके पास जाता है, उसे कहता है यह सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन यूमी उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है और ड्रामा करने लगती है कि कोई मुझे बचाओ। अगला सीन दिखाया जाता है, चेन उसका पीछा करता है। करते करते उसके घर आ जाता है, जहाँ पर यूमी अब एक पेंटिंग बना रही होती है। उसके हाथ में सफ़ेद गुलाब होते हैं और कहती है, तुम्हें पता है मुझे गुलाब के फूल क्यों पसंद हैं? क्योंकि ये तुम मुझे देते थे। चेन को समझ नहीं आता कि ऐसा क्या कर रही है और उसने यह सब क्यों किया, और वह आराम से कहता है, मुझे बताओ तुमने यह सब कुछ क्यों किया? जिस पर यूमी कहती है, तो मैं अपनी पिछली ज़िंदगी की चीज़ें याद नहीं है, मैं याद दिलाती हूँ। और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेन जीनी के साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है और इधर यूमी को चेन की माँ मार रही होती है और चेन आता है और वह यूमी को कुछ मिठाइयाँ देता है और कहता है, इसे खाने से तुम्हें रिलैक्स मिलेगा। लेकिन हमें पता चलता है कि उन मिठाइयों में जहर होता है, जिसकी वजह से यूमी की मौत हो जाती है। और जो कहानी की सेटिंग में हमें सीन दिखाया गया था वह उसी इंसिडेंट का सीन था। अब यहाँ पर यूमी कहती है, देखो मैंने तुम्हारा कैरेक्टर कितना ज़्यादा गंदा कर दिया है। अब ना तुम घर के रहे ना घाट के रहे, यही मुझे चाहिए था। तुम्हारी एक बर्बादी। शायद तुम्हें अब समझ आ जाएगा, लेकिन तब तक वहाँ पर उसका नेट क्यों आ जाता है और चेन इधर से बोल ही रहा होता है कि तुम मुझे यह बताओ, तुमसे इन हालातों के बाद शादी कौन करेगा? जिस पर वह भागकर अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, यह मुझे परेशान कर रहा है। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड अपने अंकल से कहता है, आपने मेरे पीठ पीछे मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत परेशान किया है, लेकिन अब मैं आपको उसे टच भी नहीं करने दूंगा, आप यहाँ से निकल जाओ। और चेन चुपचाप से वहाँ से चला आता है। इधर हम देखते हैं चेन को, जो अब अपना घर छोड़कर जा रहा होता है और उसके दिमाग में वह सारी बातें चल रही होती हैं और वह सारे मोमेंट्स चल रहे होते हैं और वह घर छोड़कर बहुत दूर चला जाता है। और अब हमें सीन दिखाया जाता है कुछ साल के बाद का, कि चेन अब बहुत समय के बाद अपने परिवार वालों के पास आया होता है, क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन आई होती है कि उसके फादर बहुत ज़्यादा बीमार हैं। और इधर हम उसकी माँ को देखते हैं, जो यूमी के बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती हैं और कह रही होती हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे अंकल घर आएंगे। जिस पर यूमी का बॉयफ्रेंड कहता है कि मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि पिछली बार उन्होंने जैसी हरकत की थी उसके बाद तो उनका घर आना बिल्कुल भी नहीं बनता। जिस पर चेन की माँ कहती है कि ऐसे मत बोलो, उनके घर आने से हमारे बहुत से दर्द मिट जाएंगे और तुम्हारे ग्रैंडफादर जी भी उससे मिलना चाहते हैं। तब तक हम देखते हैं कि वहाँ पर चेन आता है। चेन को देखकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है, तुम्हारे आने से हमें सांस में सांस आई है और तुम्हारे फादर तुमसे बहुत समय से मिलना चाहते थे। जिस पर चेन बोलता है, क्या उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स वापस आ गई हैं? जिस पर उनका नौकर आता है और बताता है कि रिपोर्ट्स आ गई हैं और पता चला है कि इस घर के पुरुष मुखिया बस कुछ दिन तक जिंदा रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, और उन्हें बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। चेन बोलता है कि वह तैयार है अपने फादर को सपोर्ट करने के लिए। इधर उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हें पता है यूमी और उसके बॉयफ्रेंड की हम शादी कराने वाले हैं, यूमी प्रेग्नेंट भी है। जिसे सुनकर चेन थोड़ा चौंकता है, लेकिन यूमी का बॉयफ्रेंड चेन को बहुत ही कड़वा जवाब देता है और कहता है, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात थी? अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ रहेंगे तो गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट तो होगी ना। ये बात सुनते ही चेन उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है और वह अंदर चला जाता है अपने फादर से मिलने। उसके पिता उसे देखते ही उस पर नाराज होने लगते हैं, कहते हैं कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? जिस पर चेन बोलता है, डैड, मुझे पता चला कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, इसीलिए मैं आपसे मिलने चला आया। और वह उन्हें पानी का गिलास देता है। इधर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर चेन उनके पास बैठता है। उसके फादर कहते हैं, तुम्हें पता ही है कि अब मेरे हाथ थक चुके हैं और हमारे फैमिली बिजनेस को एक बहुत ही ईमानदार इंसान की ज़रूरत है और मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। जिस पर चेन बोलता है, ये सब आपकी ही सीख है, आपने मुझे बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सिखा रखा है और मैं इस बिजनेस को आगे तक ले जाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद चेन चला जाता है अपने रूम की तरफ, जहाँ से सफ़ेद फूल दिखते हैं और यह फूल देखकर उसे यूमी की याद आ रही होती है और वह सारे पुराने मोमेंट्स जो उसने यूमी के साथ बिताए होते हैं।
तब तक वहाँ पर यूमी आ जाती है और कहती है, कैसा लगा ये रूम? अब से ये रूम मेरा है क्योंकि मैं इस फैमिली में बहुत जल्दी आने वाली हूँ और मैंने इतनी सारी प्लानिंग इसलिए की थी। वह चैन को देखकर उसे हग करती है। चैन भी उसे हग करता है और इस ड्रामा का सीन समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर चैन यूमी की इतनी घटिया हरकतों को क्यों टॉलरेट कर रहा है और आखिर वह उसे क्या कहना चाहता है और वह क्या करना चाहता है। जिस पर चैन उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है और कहता है, बहुत खुशी की बात है कि तुम अपने मिशन में सफल हो गई। जिस पर वह उसे बता देती है कि तुम्हें पता है ग्रैंडमदर को लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं प्रेग्नेंट क्यों होंगी क्योंकि मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच में आज तक ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। पर कोई बात नहीं, तुम इस खुशी को ज़्यादा दिन तक नहीं देख पाओगे क्योंकि मैंने कुछ और सोच रखा है। इधर हमें दिखाया जाता है जेनी को, जो चैन के आने की खबर सुनकर उससे मिलने आती है और वह चैन को दवाइयाँ खाता हुआ देखकर खुश होती है और कहती है, मज़ा आ रहा है कि कर्मा तुम्हें भी मिल रहा है। कुछ समय पहले मैं दवाइयाँ खाती थी तुम्हारे शौक की वजह से और अब तुम्हारी बारी है। चैन कहता है, तुम मुझे याद करने के लिए आई हो? जिस पर वह कहती है, मैं तुम्हें अपनी अचीवमेंट्स दिखाने आई हूँ। और वह अपनी अचीवमेंट्स दिखाना शुरू कर देती है। कहती है, जिसको मेरी कदर भी नहीं थी उसको इस दुनिया ने अपने सर पर बैठा रखा है और अब वह लोग मुझे हर जगह कुछ ना कुछ अवार्ड दे रहे हैं। और लाइट से कहती है, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें इतना कुछ सोचने की और बताने की ज़रूरत नहीं है। इधर हम देखते हैं यूमी और उसके बॉयफ्रेंड को, जो चैन के पेरेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर चैन की माँ कहती है, हम खुश हैं कि तुम यहाँ पर हो और बहुत जल्दी फैमिली का पार्ट बनने वाली हो और ख़ासकर तुम हमारे ग्रैंडसन को इस दुनिया में लेकर आओगी। इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ और नहीं है। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड उसे वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन उधर जेनी और चैन भी बैठे होते हैं। तब जेनी के पास जाकर वह गिरने का नाटक करती है, जिसे देखकर सभी टेंशन में आ जाते हैं कि क्या करें, इसे क्या हुआ। जेनी सोचती है कि उसने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं और इसको एकदम से चक्कर कैसे आ गए। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर जेनी चैन को बता रही होती है कि उसने उसे बिल्कुल भी टच नहीं किया और हमारे पास न्यूज़ भी आ गई कि उसका मिसकैरेज हो गया है। मुझे इन सब चीज़ों के पीछे मिस्ट्री लग रही है। मुझे लग रहा है कि वह यह सब कुछ जानबूझकर कर रही है। जिस पर चैन बोलता है, मुझे तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट नहीं है और मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और तुम ये फालतू की बातें दोबारा मत करना। इधर यूमी और उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जहाँ पर यूमी का बॉयफ्रेंड उससे कहता है, तुमने बहुत घटिया एक्टिंग की आज गिरने की, और जब तुम ये सारे एक्शंस लेती हो तो मुझे पहले से बता दिया करो ताकि मैं भी तैयार रहूं। जिस पर वह वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर चैन आता है। चैन आकर उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना? यूमी कहती है, तुम्हें तो पता ही है ये सब कुछ फेक था, और तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहे हो जैसे तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो। जिस पर चैन उससे कहता है, कोई बात नहीं, अगली बार से अगर ऐसी हरकतें करो तो मुझे बता दिया करो ताकि मैं तुम्हारी थोड़ी भी टेंशन ना लूं, तो मैं कुछ हो ना जाऊं। इधर दिखाया जाता है जेनी को, जो यूमी की शिकायत करने के लिए चैन की माँ के पास गई होती है। पहले तो वह उन्हें अपने हाथ से बनाए हुए कुछ खाना खिलाती है और कहती है कि आपको क्या लगता है यूमी के बच्चे के साथ क्या हुआ होगा, और हो सकता है कि उसके पेट में बच्चा हो ही ना। वह यह सब कुछ ड्रामा कर रही हो। आपको तो पता ही है कि वह कितनी ज़्यादा चालाक है। जिसे सुनकर चैन की माँ को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और वह यूमी को बुलाती है और इन सब चीज़ों की सच्चाई अभी सामने आ जाएगी। उन्होंने डॉक्टर को भी बुला रखा होता है, साथ में कुछ लोगों को भी, और वह डॉक्टर से कहती है, इसका चेकअप मेरे सामने करो, पूरी बॉडी का ऊपर से नीचे तक, और मुझे बताओ क्या सच में ये प्रेग्नेंट थी या नहीं। जिस पर उसके सामने सच्चाई आ जाती है और चैन की माँ को पता चलता है कि यूमी बस प्रेग्नेंट होने का ड्रामा कर रही थी। और यहाँ पर जेनी हंस रही होती है। यहाँ पर यूमी को सज़ा मिलती है और यहाँ पर चैन की माँ जेनी के साथ वहाँ से चली जाती है। जिस पर यूमी को गुस्सा आ रहा होता है कि उसका एक बार फिर प्लान बर्बाद हो गया है, लेकिन वह इन लोगों के सामने नहीं झुकेगी, वह अपना बदला लेकर रहेगी। उसके बाद वहाँ पर चैन आता है। चैन उसे उठाता है और उसे गले से लगाता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसी के साथ वह उसे किस भी करता है। यूमी उसे धक्का देती है और अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देती है और कहती है, अब मैं तुम्हारे भतीजे की पत्नी हूँ, ना कि तुम्हारी, तो तुम ऐसा करने का सोचना भी मत। जिस पर चैन उसके हाथ से वह मैरिज सर्टिफिकेट लेता है और उसे उसके सामने फाड़ देता है और कहता है, अब तो तुम मुझे नहीं रोक सकती हो। और वह सब कुछ किस करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं इनके बीच में क्लोज मोमेंट्स बन जाते हैं। चैन के पिता दूर खड़े होकर यह सब देखते हैं और उन्हें अटैक पड़ जाता है, वह वहीं बेहोश हो जाते हैं।
अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर शोर मचा होता है कि बड़े हेड को अभी तक होश नहीं आया है। चेन भागता हुआ उनके पास जाता है और उसे पता चलता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। उसके फादर उसकी मॉम से कह रहे होते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद इस घर की जिम्मेदारी किसी जिम्मेदार आदमी के सिर पर आए और न कि किसी ऐसे आदमी के सिर पर जिसको सिर्फ लड़कियाँ दिख रही हैं और वह लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल पागल हो रखा हो। और यह सब कुछ वह चैन के लिए कह रहे हो, जिस पर चैन अपने पिता से कहता है कि आप अच्छे से आराम कीजिए, आप फैमिली की जिम्मेदारियों का ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, और वह वहाँ से चला जाता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैन अपनी माँ के साथ खड़ा होता है। उसकी माँ उसे समझा रही होती है कि मैं तुम्हारे फादर की हिंट तो नहीं समझ पा रही हूँ, अगर तुम मुझे खुद से बता दोगे कि कल रात क्या हुआ था तो शायद मैं सारी बात समझ जाऊँ, पर ऐसा कुछ भी मत करो जिससे हमारे फैमिली की नाक कट जाए और लोगों में बदनाम हो जाए। तुम्हें पता है तुम्हारे फादर ने इस फैमिली को यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितनी मेहनत की है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि उनके मरते मरते चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएं। लेकिन तभी उन सबके पास फ़ोन आने लगते हैं जेनी के बारे में। उसकी माँ परेशान होती है, लगातार कोई ना कोई रिश्तेदार जेनी के बारे में फ़ोन कर रहा होता है, जिस पर उसकी माँ कहती है आखिर चल क्या रहा है और ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। तभी उनके पास एक नौकर आता है और वह आकर एक लिफाफा देता है। उस लिफाफे को खोलकर उसकी माँ देखती है तो उसके अंदर जेनी की बहुत सारी फ़ोटो निकलती हैं जो उसके पहले के अफेयर की होती हैं। वह शॉक हो जाती है और जाकर जेनी के मुंह पर वह फ़ोटो से वार करती है और कहती है आखिर ये क्या तमाशा लगा रखा था, तो इसका मतलब तुम मेरे बेटे के ऊपर चीट कर चुकी हो और मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा समझती थी। जेनी पैनिक होने लगती है और चैन उसकी तरफ देखता है और वह समझ जाता है कि उसकी तबीयत बिगड़ रही है, इसलिए वह पूरा मामला संभालता है और उससे कहता है तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वह अपनी माँ से कहता है मुझे उसके अफेयर के बारे में बहुत पहले से पता था, आपको उसे इन सब चीज़ों के ऊपर जज करने की ज़रूरत नहीं है और मैंने उससे बात कर लिया है। और वह उसे वहाँ से ले जाने लगता है। उसकी माँ कहती है ये जो गंदगी मेरे सामने पड़ी है इसको कौन साफ करेगा, जिस पर चैन बोलता है किसी भी नौकर को बुला दीजिए, वह आपके लिए इस गंदगी को साफ कर देगा। और वहाँ से चैन जेनी को ले जाता है। जेनी की तबीयत बिगड़ रही होती है और वह बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और वह कुछ भी अंत संत बोल रही होती है, जिस पर चैन उसे दवाई देता है और उसे शांत कराता है और उससे कहता है तुम्हारे लायक सोने की नींद है। लेकिन जेनी के दिमाग में यह चल रहा होता है कि मुझे पता है यह सब कुछ यूमी ने किया है, अगर उसने यह सब किया है तो मैं उसे मार दूंगी, उसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन चैन उसे संभालता है और कहता है तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैन अब अपने एक नौकर से कह रहा होता है तुम जाकर पता लगाओ आखिर जेनी की इन सारी फोटोज़ को घर तक पहुँचाने के पीछे किसका हाथ है, और वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन तब तक वहाँ पर यूमी आ जाती है और कहती है मैंने बोला था ना कि मैं पूरा बदला लूंगी और देखो मैंने कर दिया। अब वह तड़प रही है और वह बर्बाद हो रही है, मुझे इससे ज़्यादा मज़ा तो कभी ही नहीं सकता। जिस पर चैन उसे हक करता है और यूमी से कहता है तुम्हें गुस्सा नहीं आता मेरे ऊपर, तुम मुझे क्यों प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो। जिस पर चैन उससे कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, तुम अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज के लिए एक जस्टिस चाहती हो, वह जस्टिस तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें खुद को परेशान करने की ज़रूरत भी नहीं है। और इधर हम देखते हैं जेनी वहाँ आ जाती है। जेनी कहती है मुझे पता था कि इन सब चीज़ों के पीछे तुम ही होगी, और वह यूमी को एक जोर का छांटा लगाकर वहाँ से चली जाती है। यूमी के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो अपनी ग्रैंडमदर की सेवा कर रहा होता है और उनसे बातचीत करने की कोशिश करता है, और तभी उन्हें बातचीत के जरिए पता चल जाता है कि यह सब कुछ यूमी ने किया है। और वह यूमी को बुलाती हैं और बाकी सारी नौकरानियों को भी उसे सज़ा देने के लिए, और उसको सज़ा दे रही होती हैं और कह रही होती हैं तुम चाहती क्या हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, यह फैमिली तुम्हारी नहीं है। जिस पर यूमी कहती है मुझे हमेशा से फैमिली को डिस्ट्रॉय करना था, इसलिए मैंने आपके सन और ग्रैंडसन दोनों को अपने कब्जे में कर रखा है और वह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। तब तक वहाँ पर चैन आ जाता है। चैन उसे उठाता है और उससे पूछता है तुम्हारे चेहरे पर जो चोट लगी हुई है क्या उसकी वजह से तुम्हें दर्द हो रहा है। यूमी हमेशा की तरह जवाब देती है। चैन सबके सामने उसे किस कर लेता है और अपनी माँ से कहता है आप दोबारा से ऐसा कुछ भी इसके साथ नहीं करेंगी, क्योंकि
मासूम है और आप मासूम को सजा नहीं दे सकती हैं। और वह उसे वहां से ले। अगले सीन में चैन की माँ उससे बात कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें पता है ना वह लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है। अगर फिर भी तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे तो फैमिली में कैसे काम चलेगा। तुम्हें उसे इस घर से निकाल देना चाहिए, ना कि उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस पर चैन बोलता है, आपको याद है ना कुछ टाइम पहले जब मैं उसके लिए कैंडीज का बॉक्स लेकर आया था तो उन कैंडीज में आपने पॉइजन मिलाया था, क्योंकि आपको पता था कि वह बॉक्स मैंने उसे दिया है, वह कभी ना कभी उनको तो ज़रूर खाएगी। और आप अपनी काली करतूतों को उसके गलत हरकतों की वजह से मत छुपाइए। कहीं ना कहीं उसकी इन सिचुएशंस के लिए आप भी जिम्मेदार हो। और इन सब बातों के बीच में उसकी और उसकी माँ की बहुत ज़्यादा बहस होने लगती है। थोड़ी देर बाद चैन वहाँ से चला आता है। वह यूमी के पास होता है, यूमी से बात कर रहा होता है और वह उसका ध्यान रख रहा होता है। यूमी काफ़ी भावुक होती है। वह कहती है, तुम्हें यह सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो पता ही है मैं फैमिली को बर्बाद कर दूंगी। इधर हमें जेनी को दिखाया जाता है जो बाहर बैठी बैठी चैन का इंतजार कर रही होती है और उसे कह रही होती है, तो तुम अंदर उससे मिलने गए थे। जिस पर वह कहता है, मैं अंदर रेस्ट कर रहा था क्योंकि मेरे पैर में इंजरी हो रखी है। जेनी बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर चैन कहता है, तुम अभी तक अपने घर क्यों नहीं थी। जिस पर वह बोलती है कि मुझे पता लगा कि तुम्हारी माँ ने यूमी को बहुत ज्यादा मारा है तो मैं उसको देखने चली गई। क्या वह मर गई है। और यहाँ पर वह पागलों की तरह हरकतें करने लगती है, जिसका शोर शराबा सुनकर चैन की माँ वहाँ पर आ जाती है। उन्हें समझाते हैं कि तमाशा करना बंद करो, यह घर है कोई चौराहा या चौपाल नहीं जो तुम हर दूसरे दिन कुछ न कुछ तमाशा करते रहते हो। जिस पर जेनी वहाँ पर पड़ा हुआ कांच उठा लेती है और उससे खुद को इंजर करने की कोशिश करती है। जिस पर चैन की माँ उसे कहती है, तो मैं इस पागल लड़की को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करा दूं, क्योंकि यह दिन ब दिन मुझे पागल करती जा रही है। इसकी पागल हरकतें देख देख कर मैं पागल होती जा रही हूँ। जिस पर सभी लोग उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैन की प्रॉब्लम्स के लिए सभी बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, इस फैमिली का क्या होगा, ये तो पूरी तरह से बर्बाद होती जा रही है। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे सब कुछ ठीक करूं, कैसे तुम सबको संभालूं, क्या करूं क्या नहीं। लेकिन तभी पता चलता है कि उनका नौकर आकर उन्हें बता रहा है कि चैन के फादर की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है और यह उनका आखिरी वक्त है। सब लोग इकट्ठा होकर मिलते हैं और चैन भी उनके पास बैठा होता है। जिस पर उनके घर का नौकर उनसे कहता है कि बहुत साफ अपने फादर से एक बार बात कर लीजिए, शायद उनके कुछ आखिरी शब्द हों जो वह आपसे कहना चाहते हों। जहां पर चैन के फादर उसे कहते हैं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम यूमी से इतना ज्यादा प्यार करते हो तो मेरा घर छोड़ दो, क्योंकि वह हम सबको बर्बाद कर देगी। उसने आधा घर तो हमारा बर्बाद कर ही दिया है और वह बाकी सबको भी बर्बाद कर देगी। जिस पर चैन बोलता है, आपने सही बोला, मैंने भी यही सोचा और मैं ऐसा ही करूँगा। जिस पर उसके फादर कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई औरत मेरे बेटे की कमजोरी बनेगी, पर अब ऐसा हो गया है तो मैं सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। पर मैं जाने से पहले अपने परिवार को सही सलामत देखना चाहता हूँ। अपने फादर के लास्ट वर्ड सुनकर चैन रूम से बाहर आता है और उसे पता चलता है कि उसके फादर ने दम तोड़ दिया है। उसकी माँ भागती हुई कमरे में जाती है। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैन की माँ उसके फादर को ट्रिब्यूट दे रही होती है और कह रही होती है, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अब वह इन सब चीजों के साथ ऐसे तो नहीं रह सकती हैं, पर अब उन्हें इस घर परिवार का ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनके हस्बैंड की यही इच्छा थी और वह उनकी इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकती हैं। लेकिन तभी वह वहां पर अपने ग्रैंडसन और यूमी के मैरिज सर्टिफिकेट को देखती है, जिसमें से एक पेज फट गया होता है और उसको देखकर वह समझ जाती है कि यह सब कुछ चैन ने किया है। चैन आकर उन्हें बताता है कि वह कुछ दिनों में यूमी को उस घटिया जगह से कहीं दूर ले जाएगा। जिसे सुनकर उसकी माँ कहती है, तो तुमने मौका ढूंढा जेनी से सब कुछ अपने मन का करने का, अपने फादर के लास्ट फ्यूनरल तक तो रुक जाते। जिस पर वह कहता है, हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे फादर के भी शब्द सही थे कि मैं यूमी को उनसे दूर ले जाऊं और मुझे यह सब कुछ करना पड़ेगा। आप मेरी बात मानिए और मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। यूमी कभी आज के बाद आप लोगों के सामने नहीं आएगी। और वहां से चला जाता है। अब वह कमरे के अंदर आता है और यूमी से कहता है, आखिर क्या हुआ और तुम्हारे फादर इस दुनिया में नहीं रहे। जिस पर चैन उससे कहता है, वह सारी बातें बाद में, पहले तुम मुझे बात बताओ कि तुमने जेनी की अफेयर की फोटोज मेरे फादर के फोन पर भी भेजी थी।
पहले तो यूमी इन सब चीजों से मना करने लगती है और कहती है, मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। चैन उसे पकड़ता है और कहता है, मुझे सब सच्चाई बताओ, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। जिस पर वह चैन को हक कर लेती है और कहती है, मुझे इस बार माफ कर दो, मैं सिर्फ जेनी को परेशान करने की कोशिश कर रही थी। जिस पर चैन कहता है, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी वजह से चीजें कितनी ज्यादा बिगड़ सकती थीं। तुम इतनी ज्यादा ईविल हो चुकी हो कि तुम लोगों के इमोशंस के बारे में भी नहीं सोचती हो। जिस पर यूमी अब चैन को मनाने की कोशिश करती है और कहती है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मुझे ऐसे ट्रीट मत करो जैसे मैं घर की दुश्मन हूँ। सब तो ऐसे ही करते हैं, पर क्या ही फायदा, तुम्हें तो जेनी चाहिए, तुम तो उसके लिए लड़ने आए हो। तुम्हें पता नहीं है पास्ट लाइफ में इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया था। चैन बोलता है, वह सारी चीजें पास्ट थीं और तुम अभी जो उनके साथ कर रही हो वह चीजें अब बहुत ज्यादा गलत हैं, क्योंकि अभी तो तुम्हें कोई मारने की कोशिश नहीं कर रहा और तुम्हारा एक एविडेंस इन सब चीजों के साथ तुम्हारी दवाई पक्की कर सकता है। और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर चैन अपने पिता के फोन से जेनी की फोटो वगैरह डिलीट कर रहा होता है और वह यूमी को समझाता है, मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ, पिता की आखिरी इच्छा थी कि तुम इस घर में न रहो और मैं तुम्हें बहुत जल्दी यहाँ से कहीं बहुत दूर ले जाऊंगा। जिस पर यूमी चैन को किस करती है। अब अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूमी का बॉयफ्रेंड वापस आता है और कहता है वह अपने परिवार में यूमी को नहीं देख रहा है, यूमी है कहाँ पर। जिस पर वहाँ पर चैन भी आ जाता है। चैन बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम। जिस पर वह बोलता है कि मेरी फियंसे कहीं मिस हो रखी है, मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पर चैन उसे बहुत बुरे तरीके से जवाब देता है और कहता है, जब भी कोई खो जाता है ना तो उसकी कंप्लेंट को लिखा कराया जाता है ना कि घर वालों से तकरार की जाती है। घर वाले तुम्हारी फियंसे के साथ क्या करेंगे तो मैं आपसे जाकर पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट करवा सकता हूँ, अगर तुम्हें इतनी ज्यादा ही फिक्र है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूमी का बॉयफ्रेंड जिस बिजनेस डील के लिए गया होता है उसने उस बिजनेस डील को अच्छे से नहीं कर पाया होता है और यहाँ पर चैन की मॉम उससे कह रही होती है, जितने भी पैसे तुम लेकर गए थे वह सारे पैसे तुम्हें कंपनी के लिए वापस लाकर देने होंगे, क्योंकि वह कंपनी के फंड से पैसे करोगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी। और वह लोग वहां से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि चैन ड्रिंक करके यूमी के पास जाता है। यूमी उससे कहती है, तुम पूरा दिन कहाँ थे, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। जिस पर चैन उसे हक कर लेता है। वह समझ जाती है कि चैन नशे में है और उसे किस करने लगती है। इनके बीच में क्लोज मोमेंट बन जाते हैं और यहाँ पर चैन उसे समझाता है कि बस कुछ टाइम और फिर मैं तुम्हें यहाँ से बहुत ज्यादा दूर ले जाऊंगा, तो तुम्हें ज्यादा इन लोगों को झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद का सीन दिखाया जाता है। जेनी घर छोड़कर जा रही होती है और उसको चैन की मॉम रोक देती है और कहती है, इतनी टाइम इस फैमिली को देने के बाद तुम हम सबको ऐसे अकेला छोड़कर क्यों जा रही हो। जिस पर वह बोलती है कि मेरी प्यारी सी आंटी को एक नई डॉटर इन लॉ मिल चुकी है और भाई अब इस फैमिली को देखेगी। जिस पर वह कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो, और कहती है कि तुम्हें पता नहीं है वह क्या करने की कोशिश कर रही है। वह बहुत टाइम पहले मर चुकी थी और वह हमारे फैमिली से बदला लेने आई है, अपने पास्ट लाइफ के जो भी उसके साथ हमने किया था, इसीलिए वह हमें एक एक करके तड़पा तड़पा कर मार रही है। आप लोग यह बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। जिस पर चैन की मॉम कहती है, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी और तुम देखना, मैं आज रात ही उसे पनिशमेंट दूंगी। और वह जेनी के साथ मिलकर अब यूमी को टॉर्चर करने की प्लानिंग बनाने लगती है। इधर दिखाया जाता है चैन को जो जेनी से मिलता है और जेनी उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है और कहती है, तुम अपने फादर की विश भूल चुके हो, वह बस इतना चाहते थे कि तुम मुझसे शादी कर लो। अभी भी मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ कि तुम उस बेवकूफ लड़की को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। जिस पर चैन जाता है, वक्त बहुत ज्यादा बीत चुका है तुम्हारा, मेरी लाइफ से अब कोई कनेक्शन नहीं है, तो मैं आपसे जा भी सकती हूँ, क्योंकि मैं अब यूमी को कहीं खुद से दूर ले जाऊंगा और उसे तुम लोगों की शक्ल भी देखने के लिए नहीं दूंगा। जिस पर हम देखते हैं कि चैन को एक बिजनेस मीटिंग के लिए कॉल आता है, वो वहां से चला जाता है। इधर दिखाया जाता है यूमी को, जिसको घर की नौकरानियां लेकर आ रही होती हैं और उसे बुलाया होता है जेनी और चैन की मॉम ने। यहाँ पर यूमी उनसे पूछती है, तुम लोग क्या करना चाहते हो, क्या ये चाहते हो कि मैं तुमसे माफी मांग लूं? लेकिन मैं ऐसा तो नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हें पता है मैं तुम्हारी फैमिली से कितनी नफरत करती हूँ और मैं यहाँ तक कितनी मुश्किल से पहुंची हूँ। मैं ऐसे खुद को बर्बाद होते हुए तो नहीं देख सकती। हाँ, पर तुम लोग तो कर सकते हो ना ये सब कुछ, और यहाँ से जाओ। जिस पर वह नौकरों से नीचे गिराते हैं
और जेनी ऑन ऑर्डर देती है कि इसको मार मार कर मार डालो ताकि यह दोबारा कुछ देख भी न पाए, और उसको बोलो बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू करते हैं। उन्होंने उसे मारने के लिए कुछ और लोगों को भी बुलाया होता है जो कि ब्लैक मैजिक परफॉर्मर होते हैं। तभी वहां पर घर का नौकर आता है। वह चेन की मॉम को रोकता है और कहता है, आप जो इनके साथ कर रही हैं वह बहुत ज्यादा गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर चेन की मॉम कहती है, तुम इस घर के मैटर में मत पड़ो, तुम एक मामूली से नौकर हो। यहाँ पर यूमी आधी डेड हालत में हो जाती है और यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड भी आता है, पर वह भी उसे बचाने की कोशिश नहीं करता, उल्टा अपनी ग्रैंड मदर को सपोर्ट करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने यूमी का साथ सिर्फ इसलिए दिया ताकि वह अपने अंकल की फैमिली को बर्बाद करके उनके सारे पैसे ले सके। और तभी हम देखते हैं वहां पर चैन आता है। जब यूमी को लास्ट टाइम लोग बिल्कुल ही मारने के लिए जा रहे होते हैं, वहां पर आता है, सबको रोकता है। यूमी आधी मरी हुई हालत में होती है और यूमी की हालत देखकर एकदम हैरान होता है। वह अपनी मॉम से कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरी फैमिली इतनी ज्यादा क्रूर हो जाएगी कि एक मासूम सी बच्ची को मारने के लिए इतने सारे लोगों को बुलाएगी और इतनी घटिया हरकतें करेगी। दोबारा तुम लोग इन सब चीजों से रिलेट मत कर जाना और मेरी यूमी से दूर रहने की कोशिश करना, और आज के बाद कोई भी मुझसे बात नहीं करेगा। जिस पर यूमी का बॉयफ्रेंड चैन से कहने लगता है कि अंकल जिस चीज को आप अपना बोल रहे हो वह मेरी है। जिस पर चैन उससे कहता है, तब से उसको पनिशमेंट मिल रही थी, तब तुम कहाँ थे? चीजों पर हक जताना तो आता है, फिर हमें बचाने के लिए कौन आएगा? तब तो तुम पैसों के लालच में खड़े हुए थे। तो मैं जानता था अगर तुम ग्रैंड मदर से दुश्मनी मोल लोगे तो उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा। और वह उन लोगों को डरा धमकाकर वहां से चला जाता है। जेनी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब दिखाया जाता है चैन को, जो यूमी की तबीयत देखता होता है और उनको बहुत ज्यादा फीवर होता है और उसे समझ नहीं आता वह क्या करे, इसीलिए वह डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि नॉर्मल मेडिसिन असर नहीं करेंगी क्योंकि यूमी प्रेग्नेंट है, इसीलिए अगली बार से आप ऐसे कुछ भी मेडिसिन लें तो उसका अच्छे से ध्यान रखें। जिस पर चेन डॉक्टर की बात सुनता है। अगली मॉर्निंग जब यूमी को होश आता है तो वह अपने पास खड़े नौकर से पूछती है कि उसका हस्बैंड कहाँ है और अंकल चेन अब्रॉड से वापस आ गए या नहीं। जिस पर नौकर उसे बताता है कि वह तो कभी अब्रॉड गए नहीं थे और कल रात उन्होंने उसे प्रोटेक्ट किया है। यूमी को समझ नहीं आता आखिर ये सब क्या हो रहा है और उसके पास मेमोरीज में वह क्यों जा रही है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है चेन को, जो यूमी के पास आ जाता है, वह उससे पूछता है क्या वह ठीक है। यूमी कहती है वह ठीक है, लेकिन तभी अचानक से उल्टी होने लगती है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी मदर और जेनी उसे बुला रही हैं। चेन उनसे मिलाना चाहता है और उन लोगों से उसकी कुछ बहस हो जाती है, जिस पर जेनी अपने ईविल साइड दिखाना शुरू कर देती है और वह कहती है कि उसने यूमी पर ब्लैक मैजिक करवा दिया है। जिस पर चेन की मॉम को गुस्सा आता है और वह कहती है, मैं उस लड़की से नफरत करती थी पर इतनी ज्यादा नहीं। इतनी घटिया हरकतें कर करके उसे मारने की सोचो, तुम्हारे जितनी गंदी लड़की तो देखी नहीं। और वह चैन से कहने लगती है कि इसको हॉस्पिटल छोड़कर आओ, वरना यह भी हमारे घर को बर्बाद कर देगी। अब चैन उनकी लड़ाई में फंस जाता है। वह अपनी मॉम से कहता है कहीं ना कहीं गलत आपने भी उसके साथ किया है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे सबकी चीजें चलेंगी। आपने पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया है। आज के बाद मैं इस घटिया फैमिली से किसी की रिलेशन नहीं रखना चाहूंगा। इधर जेनी को यह भी सच्चाई पता चल जाती है कि चैन ने मदद नहीं की, उसका यूज किया, और वह बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और चैन के मामले से उसे पनिशमेंट दे दी होती है, रूम में बंद करने की। इधर में यूमी को दिखाया जाता है जो शॉक से उठती है और चैन उसके पास आता है और वह उसका ध्यान रख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर को थ्रू पता चलता है कि यूमी के पेट में बच्चा है, वह ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा और कोई एक ही बच पाएगा। और इनको अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, पर चैन को सारी सच्चाई पता होती है और वह यूमी को शांत कर रहा होता है ताकि वह शांति से अपनी लाइफ गुजार सके, और वह उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता होता है। यह संभल कर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। और तभी हम देखते हैं तो जेनी को, जिसके पास चेन उसकी बनाई हुई पहली पेंटिंग भेज देता है, जिसको देखकर वह समझ जाती है कि चेन ने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। अब धीरे धीरे करके यूमी अपनी बीमारी से ठीक हो रही होती है और यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा होता है। तभी चेन डिसाइड करता है कि वह यूमी को लेकर अपनी मॉम के पास जाएगा और वहाँ पर जाकर सब कुछ उसके ग्रैंडसन के नाम कर देता है और अपनी मॉम से सारे रिश्ते खत्म कर देता है।
साथ में यह भी पता चलता है कि चेन की मॉम ने खुद अपने हस्बैंड को मारा है और उन्होंने उनकी मेडिसिन में पॉइजन ऐड किया था। और इन सारी चीज़ों का प्रूफ जेनी के पास भी होता है। जेनी चेन और यूमी पर सपोर्ट करती है, उन्हें धमकाया जाता है। थोड़ी देर में पुलिस आती है और यहाँ पर चेन की फैमिली पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी होती है और यहाँ पर चेन यूमी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है, यूमी और जेनी एक साथ होती हैं या उससे बात कर रही होती है, गुड विशेष देती है और साथ में बोलती है कि उसको नहीं पता था कि उसकी एक गलती की वजह से इतना कुछ गलत हो जाएगा, और फिर से सपोर्ट करती है और उसकी मेडिसिन के लिए उसे पानी देती है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी और उसे सपोर्ट करेगी। जिस पर जेनी डिसाइड करती है कि वह अपने करियर पर फोकस करेगी क्योंकि उसे पेंटिंग का बहुत शौक है और वह वर्ल्ड में फेमस होने की कोशिश करेगी। इधर में यूमी को दिखाया जाता है जो चेन के पास जाती है और उसे उसके घर में एक पेपर मिलता है। ये वही पेपर होता है जिसकी मदद से यूमी का रिबर्थ हुआ होता है। वह उस पेपर को टच करती है, चेन को देखती है और वह कहीं बेहोश होकर गिर जाती है। चेन टेंशन की वजह से डॉक्टर को बुलाता है, लेकिन यूमी को होश आता है और कहती है, मैं इतने टाइम से जैसा आदमी को इतनी गलत तरीके से ट्रीट कर रही थी, उसी आदमी की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। मैं ऐसे कैसे भूल सकती हूँ। यहाँ पर वह यूमी को देख रहा होता है। चेन और यूमी इधर को सारे ड्रीम देख रही होती है कि कैसे चेन प्रीस्ट से मिला, जिसने चेन को वह ब्लैक मैजिक ग्रुप दी जिसकी वजह से कोई जिंदा हो पाया, और उसने इच्छा जताई और इसीलिए वह आज उसके सामने खड़ी हुई है, जिसको चेन से कहता है, मुझे पता है पास्ट लाइफ में तू मुझे पसंद करती थी, पर हमारे एज गैप की वजह से हम कभी एक दूसरे से बात नहीं कर पाए, पर अब इस लाइफ में मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहता हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए वह सब मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो अब यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि कहानी की स्टार्टिंग से और जितना कुछ भी उसके फैमिली के साथ गलत कर दिया जा रहा था, वह उन सब चीज़ों को मार इसलिए कर रहा था क्योंकि वही था जिसकी वजह से यूमी आज जिंदा है और उसके पास्ट लाइफ में उसकी मॉम ने यूमी के साथ बहुत कुछ गलत किया है। इधर हम देखते हैं यूमी चेन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही होती है। चेन उससे वेडिंग रिंग भी होती है और उससे बोला होता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे फैमिली को जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हम अच्छे से जिएंगे और हमारा बच्चा भी है, इस दुनिया में आने वाला है, तो हम उसे भी एक अच्छा फ्यूचर देंगे। ये एक दूसरे को हक करते हैं और इसी के साथ हमें सीन दिखाया जाता है कि चेन अपनी पुरानी मेमोरीज में वापस आ जाता है, यूमी का जो भी रिवेंज उसको पूरा करवाने के बाद, और वह प्रेजेंट सिचुएशन में एंटर कर जाता है और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। इस ड्रामा की मेन स्टोरी यही थी कि चेन बस यूमी को उसके पास्ट लाइफ में जितने भी ट्रॉमा उसने झेले होते हैं उनका एक रिवेंज दिलाना चाहता था ताकि वह एक अच्छी लाइफ लेकर मर सके, और उसने ऐसा ही किया। उसने यूमी को रिबर्थ दिलाया और उसे एक अच्छी तरीके की लाइफ दी और उसका रिवेंज पूरा करवाया, और इसी के साथ वह अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में वापस आ गया।